भारत के जिगरी दोस्त रूस के बारे में रिपोर्ट है कि वो छठी पीढ़ी फाइटर जेट के निर्माण की योजना तैयार कर रहा है और उसने बिजली की रफ्तार से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट के निर्माण को लेकर रिसर्च शुरू भी कर दी है। रूस की सरकारी मीडिया के मुताबिक रूस सक्रिय रूप से छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसे 2050 तक तैनात करने की तैयारी चल रही है। इस डेवलपमेंट का खुलासा स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन सिस्टम्स के वैज्ञानिक निदेशक और रूसी साइंस एकेडमी के एक प्रतिष्ठित सदस्य एवगेनी फेडोसोव ने किया है। एवगेनी फेडोसोव ने कहा, हम फिलहाल छठी पीढ़ी के विमान के कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और सैन्य विशेषज्ञों के साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हालांकि फेडोसोव ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की डिज़ाइन को लेकर आने वाली मुश्किलों के बारे में भी बताया है कि ये आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सैन्य विमान बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है, लेकिन रूस जिस कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहा है वो मानवयुक्त और मानवरहित दोनों तरह का विमान होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की राय ऐसी है कि छठी पीढ़ी विमान ग्रुप में ड्रोन और मानवयुक्त एयरक्राफ्ट को भी शामिल किया जाना चाहिए और एक मिक्स्ड एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। और इन विमानों में जिन ड्रोन का इस्तेमाल होगा और उनकी स्पीड क्या होगी वो सुविधा के मुताबिक तैयार किया जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट के मुताबिक ड्रोन का इस्तेमाल करने पर ये एयरक्राफ्ट एक ग्रुप के तौर पर काम करेगा और ड्रोन का इस्तेमाल आसपास के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हमला किए जाने के बाद की स्थिति को जानने के लिए भी किया जाएगा। हालांकि फेडोसोव ने यह नहीं बताया कि विमान को एक नए कार्यक्रम के तहत विकसित किया जाएगा या नहीं। पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस मिकोयान पाक डीपी कार्यक्रम में लगा हुआ था, जिसका लक्ष्य मिकोयान मिग-21 को सफल बनाने के लिए अगली पीढ़ी का इंटरसेप्टर विमान बनाना था। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट एडवांस क्षमताओं और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हवाई युद्ध के लिए एक नए युग का फाइटर जेट का निर्माण करना है। ये अगली पीढ़ी के विमान हवा से हवा में लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन और अस्वीकृत हवाई क्षेत्रों में घुसने की क्षमता के साथ हवाई श्रेष्ठता को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार किए जाएंगे। पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की कामयाबी के आधार पर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को हवाई युद्ध की ज़रूरतों के मुताबिक डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि युद्ध के समय युद्ध की ज़रूरत के मुताबिक ये फाइटर जेट दुश्मनों का मुकाबला कर सके और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता हासिल कर सके। अभी जो पांचवीं पीढ़ी के विमान हैं, उनमें लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता नहीं है। हालांकि हाल के वर्षों में पांचवीं पीढ़ी के विमानों की क्षमता बढ़ाने का काम किया गया है, लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। अभी दुनिया के 3 ही देशों अमेरिका, चीन और रूस के पास पांचवीं पीढ़ी के विमान हैं, जबकि तुर्की ने प्रोटोटाइप का टेस्ट कर लिया है, जो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाना चाहता है। रूस के अलावा अमेरिकी वायुसेना भी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस (NGAD) स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम के माध्यम से अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा कहा जा सकता है, रूस और अमेरिका के बीच छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण को लेकर रेस शुरू हो गई है, जिसमें आने वाले सालों में रूस भी शामिल हो सकता है। वहीं कुछ यूरोपीय देशों ने भी साथ मिलकर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है। जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर तैयार करने की कोशिश की है। वहीं फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने मिलकर अलग कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा चीन भी अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को विकसित करने की प्रक्रिया में है। इससे पहले चीन पांचवीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट के निर्माण के साथ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर चुका है। दूसरी ओर रूस को अपने स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 को बड़ी संख्या में तैनात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से उसे छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के विकास में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी योजनाकारों की इस बात पर भी अलग-अलग राय है कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को मानवयुक्त या मानवरहित किया जाना चाहिए। हालांकि एवगेनी फेडोसोव ने कहा है कि अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान मानवरहित होंगे या मानवयुक्त, फिलहाल ये तय नहीं किया गया है। कुल मिलाकर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण को लेकर रेस शुरू हो चुकी है, जबकि भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर अभी डिज़ाइन पर ही काम चल रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि फाइटर जेट के निर्माण के रेस में फिलहाल हम कितने पीछे चल रहे हैं।